कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय में द्वितीय वल्ली और द्वितीय वल्ली में आज मंत्र है 19 नंबर का। बराबर। चलिए तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते हंता चेत मन्यते हंतुम हतः चेत मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयम् हन्ति न हन्यते। ठीक। अन्वय। चेत हंता हंतुम मन्यते चेत हतः हताम मन्यते तौ उभौ न विजानीतः अयम् न हन्ति न हन्यते। ठीक। देखो भैया, तो इसके ऊपर वाले मंत्र में बताया था कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, क्या है। क्योंकि नचिकेता ने पीछे पूछा था आत्म तत्व क्या है करके। 14 नंबर में अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। ऐसी जिस तत्व को आप जानते हो उस तत्व को मुझे बताइए, ऐसा नचिकेता ने कहा था। तो नचिकेतस के द्वारा जिज्ञास्य जो आत्मा है उस आत्मा का स्वरूप इस मंत्र में बताया था 18वें में कि न जायते म्रियते वा इत्यादि। और वह आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, इन सब बातों को कहा था। और कहा था कि न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर मर जाने पर भी, शरीर का हनन होने पर भी आत्मा मरता नहीं है, मारा नहीं जाता है। ये सब बातें कही थी। अब पुनः कह रहे कि इतने के बावजूद भी यदि कोई आत्मा को हंता मानता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्ता समझता है, मारने वाला है आत्मा, ऐसा यदि कोई समझता है, और जो यदि कोई दूसरा व्यक्ति या वही आत्मा को हत भी मानता है, मतलब हनन क्रिया का कर्म भी मानता है, मारने वाला आत्मा है और आत्मा मरता भी है, हनन क्रिया का करता है और हनन क्रिया का विषय भी है आत्मा, ऐसा यदि कोई समझता है तो कह रहे, श्रुति कह रही है ऐसे समझने वाले दोनों भी वो लोग क्या न विजानीत, आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जानते ही नहीं है। और जिस आत्मा को वो जान रहे हैं वो उनका विपरीत ज्ञान है, भ्रम ज्ञान है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान उनको हुआ ही नहीं है। क्योंकि हनन आदि जो क्रिया होती है वो आत्मा क्रिया का, किसी क्रिया का आश्रय नहीं है, तो हनन क्रिया का आश्रय कैसा होगा। और जो क्रिया का आश्रय होता है वही कर्ता होता है, और क्रिया का फल, उस फल का जो आश्रय होता है वो भोक्ता होता है। तो आत्मा न तो करता है, अर्थात किसी क्रिया का आश्रय आत्मा नहीं है कि नहीं। और इसने बावजूद भी यदि कोई आत्मा को हंता मानता है, हनन क्रिया का कर्ता मानता है, तो उसका क्या है, भ्रम है। और सभी क्रियाएं
प्रकृति में होती है, अंतकरण आदि में होती है, अविद्या में होती है, और उस शरीर अंतकरण आदि को के साथ तादात्म्य जिसको है वही समझता है आत्मा को कर्ता, है कि नहीं। और शुद्ध आत्मा रूप को जानेगा, आत्मस्वरूप को जानेगा तो आत्मा कर्ता ये नहीं है। तो जो आत्मा को कर्ता समझता है, हनन हन्नादि क्रिया का कर्ता समझता है और हन्नादि क्रिया का विषय समझता है, उन लोगों ने आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जाना ही नहीं, ये बात कर रहे हैं। हंता चेत हंतो मन्यते, हत चेत हतम मन्यते, लेकिन किसी शरीर आदि संगात में कोई क्षत हुआ, कोई हाथ पैर टूट गया तो टूट गया शरीर का, तो वही यदि समझता है कि मैं मर गया, मैं आत्मा मर गया, तो आत्मा वो वह व्यक्ति आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जानता ही नहीं है, ये बात। उभौ तो न विजानित, दोनों भी आत्मा को जानते नहीं है। क्यों? अयम अयम मतलब आत्मा न हंति न हन्यते, न हनन क्रिया का करता है न हनन क्रिया का विषय है, क्योंकि अक्रिय है आत्मा। ठीक, चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का थोड़ा अर्थ लिख लेंगे। तो अवतर निकाय के रूप में एक पंक्ति लिख लेते हैं। यह पूर्वोक्तम आत्मानम, यह पूर्वोक्तम आत्मानम हननादि क्रिया कर्तारम, हननादि क्रिया कर्तारम, हननादि क्रिया कर्म भूतम, हननादि क्रिया कर्म भूतम च मन्यते, च मन्यते, सह भ्रान्तः, सह भ्रान्तः इति आह, इति आह हंता चेत इति। ठीक है, अर्थ को देखिए। यह पूर्वोक्तम आत्मानम, अभी ऊपर वाले मंत्र में कहा हुआ जो आत्मा का स्वरूप है, उस आत्मा को यदि कोई हननादि क्रिया का कर्ता समझता है और हननादि क्रिया का कर्म रूप समझता है, वह भ्रांत है। इस बात को कह रही है श्रुति। तो अर्थ लिखेंगे अन्वय के अनुसार। तो लिखते चेत प्रतीक है, चेत बराबर यदि, यदि आगे हंता प्रतीक बराबर हनन क्रिया कर्तृ, हनन क्रिया कर्तृ संगातावचिन्नः, हनन क्रिया कर्तृ संगातावचिन्नः पुरुषः। पुरुषः कौंस में लिखिए, जनानां, जनानां शरीरादि नाशं कुर्वन् लोकः, शरीरादि नाशं कुर्वन् लोकः, पूर्णविराम कौंस बंद। आगे प्रतीक हंतुम, हंतुम बराबर हनिष्यामि एनम इति, हनिष्यामि एनम इति हनन क्रिया कर्तारम आत्मानम, हनन क्रिया कर्तारम आत्मानम। आगे प्रतीक मन्यते, मन्यते
बराबर विजानाति, विजानाति। कौंस में लिखिए चिंतयति। आगे प्रतीक चेत बराबर यदि, यदि। आगे प्रतीक है हतः, बराबर हननम प्राप्तः, हननम प्राप्तः संघातावच्छिन्नः, संघातावच्छिन्नः। आगे कौंस में लिखिए खड्गादि शस्त्रैः, खड्गादि शस्त्रैः छिन्नावयवः पुरुषः, छिन्नावयवः पुरुषः। कौंस बंद। आगे प्रतीक हतम, बराबर हतः अहम इति, हतः अहम इति हनन क्रिया कर्मभूतम, हनन क्रिया कर्मभूतम आत्मानम। आगे प्रतीक है मन्यते, मन्यते बराबर विजानाति, विजानाति बराबर आत्मा विनिष्ट, आत्मा विनष्टः इति, आत्मा विनष्टः इति निश्चिनोति, निश्चिनोति। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है तौ उभौ, तौ उभौ बराबर हंतृत्वेन, हंतृत्वेन हतत्वेन च, हतत्वेन च आत्मानं मन्यमानौ, आत्मानं मन्यमानौ। आगे प्रतीक न विजानीतः, न विजानीतः बराबर आत्मस्वरूपम न बुद्धेते, आत्मस्वरूपम न बुद्धेते। पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह। आगे की तरफ बांध दीजिए कौंस बंद। अयम प्रतीक, अयम बराबर आत्मा, प्रतीक न हंति बराबर हनन क्रिया कर्ता न भवति, हनन क्रिया कर्ता न भवति। आगे प्रतीक न हन्यते, न हन्यते बराबर हनन क्रिया कर्म न भवति, हनन क्रिया कर्म न भवति। हो गया जी।
थोड़ा एक कंस में लिखिए वाक्य, हननोपलक्षितस्य हननोपलक्षितस्य सर्वक्रियाकारक धर्माधर्मादि प्रपंचस्य आत्माज्ञानकृतत्वात् इति भावः। आत्माज्ञानकृतत्वात् इति भावः पूर्णविराम। एतेन आत्मनः मृति निमित्त नास्तित्व शंका निरस्ता। मृति निमित्त नास्तित्व शंका निरस्ता। ठीक है, अर्थ को देखिए। पूर्णविराम कंस बंद। चेत का अर्थ कर दिया यदि, है कि नहीं? क्या हंता हंतुम मन्यते, हंता का अर्थ कर दिया हनन क्रिया कर्तृ संगातावच्छिन्न पुरुष। हनन क्रिया का कर्ता जो, संगात मतलब शरीर इंद्रिय का संगात समूह, इससे अवच्छिन्न कोई पुरुष मनुष्य। हंता मतलब जनानाम शरीरादि नाशम कुर्वन् लोकः, कोई ऐसा व्यक्ति को कि जो दूसरे के शरीरादिकों का नाश करने वाला है, करता हुआ ऐसा कोई मनुष्य, हिंसक मनुष्य हंता। यदि ऐसा मानता है, क्या हंतुम मन्यते, हंतुम मन्यते का मतलब हनिष्यामि येन, मैं इसको मारूंगा इति हनन क्रिया कर्तारम आत्मानम, मैं मारूंगा ना, हनिष्यामि, इसका मतलब हनन क्रिया का कर्ता मैं हूं, ऐसा स्वयं को मान रहा है, आत्मा को मान रहा है। तो हनन क्रिया कर्तारम आत्मानम मन्यते। लग गया जी? हंता कोई ऐसा हिंसक मारने वाला कोई व्यक्ति मनुष्य, वो यदि हंतुम मन्यते, मतलब हंतुम मन्यते का अर्थ क्या? अपने आत्मा को हनन क्रिया का आश्रय समझता है, हनन क्रिया का कर्ता समझता है। लग गया? मन्यते विजानाति चिंतयति। चेत, ये एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात, चेत का अर्थ पुनः यदि, तो हतः, हत पुरुष यदि हतम मन्यते, तो हत मतलब कौन भाई? तो हत शब्द से लिया जा रहा है हननम प्राप्त, जो हनन को प्राप्त हुआ है। यद्यपि आत्मा थोड़ी हनन को प्राप्त होता है। संगातावच्छिन्न मतलब खड्गादि शस्त्र ही, खड्ग कहते तलवार को, तलवार इत्यादि के द्वारा छिन्ना अवयव पुरुष, किसी का अवयव टूट गया, हाथ पैर आदि, तो उसको कहेंगे हतः। और ऐसा हत हुआ जो पुरुष, वह यदि ये मानता है, क्या हतम मन्यते, अपने को क्या मान रहा है? मर गया रे, मर गया, हतम मन्यते। तो वही हतः अहम इति, इस प्रकार से हनन क्रिया कर्म भूतम आत्मान मन्यते। हनन क्रिया का कर्म मैं बन गया, आत्मा बन गया, मैं मतलब आत्मा, ऐसा यदि मानता है। विजानाति मतलब आत्मा विनष्ट इति निश्चिन्नुते, अरे रे मैं मर गया, मैं तो नष्ट हो गया, मैं मतलब आत्मा, ऐसा यदि स्वयं को समझता है। तो ये दो प्रकार के लोग हुए भी। ये क्या समझ रहा है? हनन क्रिया का कर्ता है आत्मा, और ये क्या समझ रहा है? हनन क्रिया का कर्म है आत्मा। इस दो प्रकार से समझने वाले जो भी कोई होंगे, उन्होंने यथार्थ रूप से आत्मा को जाना ही नहीं, इस बात को कह रही है श्रुति। आगे तौ उभौ का अर्थ कर दिया हंतृत्वेन हतत्वेन च आत्मान मन्यमानौ। हंता रूप से या हतत्व रूप से आत्मा को मानने वाले लोग दोनों भी न विजानित, मतलब आत्मस्वरूपम न बुद्धेते, आत्मस्वरूप को जानते ही नहीं है। क्यों भाई? जानते नहीं, बात ठीक है, किंतु आत्मा
न हनन क्रिया का कर्ता है न हनन क्रिया का कर्म है, ऐसा आपने कहा, श्रुति ने कहा, क्यों? इस पर प्रश्न। तत्र हेतुम आह, उसके लिए कारण दे रहे, क्यों आत्मा हनन क्रिया का कर्ता नहीं है और क्यों हनन क्रिया का कर्म नहीं है, इसके लिए कारण बता रही श्रुति कि अयम, अयम मतलब आत्मा न हंती, न हंती का अर्थ कर दिया हनन क्रिया कर्ता न भवति, हनन क्रिया का कर्ता होता ही नहीं है, किसी क्रिया का कर्ता नहीं है तो हनन क्रिया का कर्ता कैसा होगा? नहीं है। कौन? आत्मा। यदि क्रिया का कर्ता मानेंगे तो विनाशी हो जाएगा, क्योंकि क्रिया का आश्रय जो होता है वो विनाशी होता है, आत्मा किसी क्रिया का आश्रय नहीं, इसलिए आत्मा को अविक्रिय बताया जाता है, क्रिया रहित। ठीक, आगे न हन्यते, न हन्यते का अर्थ कर रहे हैं हनन क्रिया कर्म न भवति, हनन क्रिया का कर्म भी आत्मा नहीं है। इसका मतलब जितनी भी क्रिया चल रही है कि नहीं, वो आत्मा में तो है ही नहीं है, तो भी अपने को लोग समझते कर्ता भोक्ता आदि आदि करके, वो सब केवल आत्मा के अज्ञान के कारण हो रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक वाक्य लिख के दिया आपको, हनन उपलक्षितस्य, हनन क्रिया से उपलक्षित सर्व क्रिया कारक, सभी क्रिया कारक धर्म अधर्म आदि करके सभी प्रपंच जितना भी है, जन्म मृत्यु में बूढ़ा हो गया मर गया, ये सब जो भी समझ रहे हैं वे सब आत्मा ज्ञान कृतत्वात्, आत्मा के अज्ञान के कारण ही सब लोग ऐसा अपने को समझते हैं। अब इससे, इस मंत्र से कौन सी बात बताई गई जो कि नचिकेता ने पूछी थी? तो कह रहे अंतिम के वाक्य में, एतेन आत्मनः मृत्यु निमित्त नास्तित्व शंका निरस्ता, है कि नहीं? सबसे शुरू पूछा था कि नहीं नचिकेता ने, यमराज जी के पास पहुंचने के बाद जब यमराज ने 3 वर्ग मांगने के लिए कहा, तो तीसरे वर्ग के रूप में जब पूछा था नचिकेता ने, क्या पूछा था कि मरने के बाद ये आत्मा रहता है या नहीं रहता है, इस प्रकार की शंका की थी, तो उसका उत्तर दे दिया, एतेन आत्मनः मृत्यु निमित्त नास्तित्व, मर जाने के बाद, आत्मा तो मरता नहीं, मरता तो शरीर है, किंतु शरीर भी मरने के बाद आत्मा नहीं रहता है, ऐसी यदि किसी को शंका होती है तो उस शंका का निराकरण हो गया, क्योंकि आत्मा हनन क्रिया का कर्म नहीं बनता है न कर्ता बनता है। न हन्य, क्या पीछे आया था पिछले के श्लोक में, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये सब उसी के अनुसंधान से ये श्लोक आया, मंत्र आया। ठीक है जी, तो मृत्यु निमित्त नास्तित्व शंका भी निरस्त हो गई, हो गया अर्थ। अब चलिए भाष्य में, एवं भूतम अपि आत्मानं शरीर मात्रात्म दृष्टि ही हंता चेत, चेत का अर्थ कर रहे यदि, मन्यते प्रतीक है उसका अर्थ कर रहे चिंतयति, और हंतुम, हंतुम का अर्थ किया जा रहा है हनिष्यामि एनम इति, एक वाक्य हुआ, अर्थ देखिए। तो एवं भूतम अपि आत्मानम, एवं भूतम मतलब पीछे 18वें मंत्र में बताया हुआ जो आत्मा है उसका अनुसंधान करना है कि एवं भूतम अपि आत्मानम। एक शब्द में कहना हो तो असंग स्वभावम अपि आत्मानम, है कि नहीं, और अथवा निर्विकार आत्मा होता हुए भी, तो बताया था ना, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, कौन? आत्मा। एवं भूतम अपि आत्मा, ऐसा असंग स्वरूप निर्विकार अज शाश्वत ऐसा आत्मा है, ऐसा होते हुए भी उस आत्मा को यदि कोई समझता है, क्या? हनन क्रिया का कर्ता आदि, ये सब बात कह रहे हैं। एवं भूतम अपि आत्मानम, तो आगे शरीर मात्र आत्मदृष्टि हंता, हंता का विशेषण है शरीर मात्र आत्मदृष्टि, मतलब शरीर में ही जिसकी दृष्टि है, आत्मा बुद्धि है, शरीर में ही आत्मबुद्धि है जिसकी, ऐसा कोई व्यक्ति, उसको कह दिया ऐसा हंता, दूसरे के शरीरों को मारने वाला। तो शरीर मात्रात्म दृष्टि जो पद आया है उसका विग्रह लिख लीजिए, शरीरम एव शरीर मात्रम,
शरीरम एव शरीर मात्रम तस्मिन् आत्मत्वेन दृष्टिः तस्मिन् आत्मत्वेन दृष्टिः यस्य यस्य सह सह शरीर मात्रात्म दृष्टिः शरीर मात्रात्म दृष्टिः शरीर मात्रात्म दृष्टि। ठीक है जी, अर्थ देखिए। शरीरमेव शरीर मात्रम, केवल शरीर, शरीर को ही शरीर मात्र कहा। तस्मिन, उस शरीर में, आत्मत्वेन दृष्टि, आत्मत्वेन मतलब आत्मा करके, आत्मा ही है शरीर, ऐसे दृष्टि। यस्य सह शरीर मात्रात्म दृष्टि, तात्पर्य शरीर को ही अपना स्वरूप आत्मा समझने वाला। ठीक है, तो शरीर मात्रात्म दृष्टि हंता, ऐसा कोई पुरुष। चेत मतलब यदि, यदि तो क्या है आगे, दो शब्द छोड़कर कैसा पढ़ेंगे, यदि, उसके बाद हंतुम हनिष्यामि एनम इति, फिर पीछे आइए मन्यते चिंतयते। अर्थ देखिए, ऐसा हंता पुरुष चेत का अर्थ कर दिया यदि, क्या मानता है, हंतुम मतलब हनिष्यामि एनम, एनम आत्मानम, इस आत्मा को हनिष्यामि मैं मारूंगा, अर्थात मारने के रूप क्रिया का कर्ता मैं हूं, हनिष्यामि एनम इति मन्यते चिंतयति। तो क्या हुआ इस पहली बात का अर्थ, यदि कोई व्यक्ति अपने को, आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता समझता है, पहली बात का अर्थ हुआ। फिर अभी दूसरी बात का अर्थ करने जा रहे भाष्य का, यह अपि अन्य, और उससे भिन्न और दूसरा कोई पुरुष क्या समझता है, यह अपि अन्य हतः, कोई हत हो गया, मतलब जिसका शरीर आदि का अवयव कोई टूट आदि गया किसी ने मारने से, है कि नहीं, तो टूटा है शरीर का अवयव, किंतु शरीर को ही आत्मा बुद्धि होने के कारण क्या समझता है, मैं मर गया, अर्थात हनन क्रिया का कर्म मैं बन गया, ऐसा समझ रहा है अपने को। तो उसने भी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जाना ही नहीं, यह अर्थ। यह अपि अन्य हतः सह अपि चेत, चेत का अर्थ वही पीछे वाला यदि, मन्यते, क्या मन्यते, हतम आत्मानम, है कि नहीं, हतम मतलब आत्मानम हतः अहम, आत्मा को ऐसा मान रहा है कि अहम हतः, मैं मर गया हूं इति, इस प्रकार से जान रहा है। टूट गया तो शरीर का अवयव, किंतु समझ क्या रहा है, मैं मर गया। और ऐसे ही बोलते कि नहीं लोग, किसी की बहुत हानि हुई थोड़ी बोलते कि मेरा धन चला गया, मेरा घर बह गया, या मेरा कोई हाथ पैर टूट गया, ऐसा नहीं समझते, मैं यही मर गया, अब मेरा कुछ नहीं बचा, है कि नहीं, ऐसा। चलिए, इति उभौ अपि, इस प्रकार दोनों भी प्रकार के लोक, उभौ अपि तौ न विजानितः स्वम आत्मानम, कैसा पढ़ेंगे आप, इति उभौ अपि तौ, दो शब्द छोड़कर आगे, स्वम आत्मानम, फिर पीछे आइए, न विजानितः। ठीक, वो दोनों भी लोग स्वम अर्थात आत्मानम अपने स्वरूप को न विजानित जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते भाई, तो वही हेतु आएगा पीछे वाला, शरीर मात्र दृष्टित्वात्। एक वाक्य लिख लीजिए इस पर, स्वम आत्मानम, स्वम आत्मानम स्वम आत्मानम न विजानीतः, न विजानीत शरीर मात्र दृष्टित्वात् इति शेषः, शरीर मात्र दृष्टित्वात् इति शेषः। ठीक है, क्यों नहीं जान रहे अपने स्वरूप को, शरीर मात्र आत्मदृष्टि होने के कारण। वही हेतु पीछे का जो विशेषण दिया था ना, हेतु गर्भ विशेषण है, उसको यहां भी ले आए।
अर्थ हो गया भाई, इति उभौ अपि स्वमात्मान न विजानीत। आगे यतः, हेतु बता रहे क्यों, यतः न अयम हंति, अयम मतलब आत्मा, न हंति, आत्मा मारता नहीं किसी को, क्यों, अविक्रियत्वात् आत्मनः, हेतु दिया, आत्मनः अविक्रियत्वात्, आत्मा कैसा है, क्रिया रहित है, किसी भी प्रकार की क्रिया विकार आत्मा में होता ही नहीं है, अविक्रियत्वात् आत्मनः। तो आगे तथा न हन्यते, इसलिए नहीं मारा जाता है, कौन, आत्मा, न हनता है, न हनन क्रिया का कर्म है। कैसे, आकाशवत अविक्रियत्वात् एव, दृष्टांत दिया आकाश का, जैसे आकाश अविक्रिय है, क्रिया रहित है कि नहीं। जैसे घट बन गया, भले घट उपाधि के कारण घटाकाश नाम आ गया, किंतु घट उत्पन्न हुआ इसका मतलब आकाश उत्पन्न हुआ क्या, नहीं। घट टूट गया मतलब आकाश टूट गया क्या, नहीं, आकाश में कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना जी। उसी प्रकार इस शरीर में भी आकाश है, तो हाथ टूट गया इसका मतलब आकाश टूटता है क्या, कुछ नहीं। जैसा आकाश निर्लेप है, क्रिया रहित है, उसी प्रकार आत्मा भी अविक्रिय है, आकाशवत अविक्रियत्वात् एव। लग गया पंक्ति, चलिए पूर्ण विराम हो गया। आगे अब देखिए, अतः अनात्मज्ञ विषय एव धर्माधर्मादि लक्षण संसार न ब्रह्मज्ञस्य, पूर्ण विराम। ठीक है, देखो भाई, तो अब ये ऊपर का व्याख्यान हुआ। कोई शंका कर सकता है इसके ऊपर कि यदि आत्मा अविक्रिय है, किसी क्रिया का कर्ता नहीं है, इसका मतलब धर्म अधर्म आदि क्रिया भी नहीं करता है। धर्म मतलब वेद विहित कर्म, अधर्म मतलब वेद निषिद्ध कर्म, तो धर्माधर्मादि कर्म और उनका फल, इन सभी का आत्मा में क्या है, अभाव है, यह अर्थ निकल आ रहा है। और यदि इन सभी वस्तुओं का आत्मा में अभाव है, असिद्धि है, तो उस आत्मा को संसार का उपलम्ब ही नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि धर्माधर्म ये निमित्त है, उसी के निमित्त से संसार की बात होती है, और आत्मा तो अधिकारी है ही नहीं है, किसी धर्म अधर्म आदि क्रिया का करता नहीं है, न उसका फल का आश्रय होता है। या आप कह रहे हो तो संसार का उपलम्ब नहीं होना चाहिए, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भाई, तो दो हुई, एक ब्रह्मज्ञानी और एक ब्रह्म को ज्ञान जिसको नहीं अज्ञानी है। तो संसार जो है उपलम्ब होता है संसार का, किसके लिए, जो अज्ञानी है, ज्ञानी के लिए नहीं, ये बात है। अतः अनात्मज्ञ विषय एव संसार, कैसा संसार, धर्माधर्मादि लक्षण संसार। तो अनात्मज्ञ विषय मतलब क्या, तो उस शब्द का अर्थ लिखिए। अनात्मज्ञ विषय मतलब देहादौ तादात्म्याभिमान विषय, देहादौ तादात्म्यादि अभिमान विषय, देहादौ तादात्म्यादि अभिमान विषय। ठीक, देहादिकों में तादात्म्यादि अभिमान है जिसका, जिसको, ऐसा। और एक शब्द में लिखिए, अनात्मज्ञ आश्रितः इत्यर्थः, दूसरी भाषा, अनात्मज्ञाश्रितः, मतलब अनात्मा के, अनात्मज्ञ जो आत्मा को नहीं जानता है, उसी के आश्रय से सब संसार रहता है। ठीक है जी, वही दे रहे। अनात्मज्ञ विषय एव संसार, कैसा, धर्माधर्मादि लक्षण। और या अत पद आया कि नहीं, इसी वाक्य में अत आया शुरू में। अत का अर्थ क्या, अत का अर्थ लिखिए, आत्मन अविक्रियत्वात्, आत्मन अविक्रियत्वात्।
आत्मा अविक्रिय होने के कारण। हो गया। अनात्म विषय एव धर्माधर्मादि लक्षण संसार। धर्माधर्मादि लक्षण मतलब स्वरूप। धर्माधर्मादि, धर्म शब्द से क्या लेंगे? वेद विहित कर्म, और अधर्म शब्द से वेद निषिद्ध कर्म, क्योंकि धर्म की व्याख्या की है कि नहीं? प्रयोजनवत अर्थ धर्म आदि आदि करके वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म, वो सब विहित कर्म यज्ञ आदि। तो यज्ञादि विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, वो सब किसके लिए है? वो अनात्मज्ञ, वही अपने को समझता है या अपने लिए है करके, और उसी के लिए वो सब है। ठीक है जी। और धर्माधर्मादि वो विहित निषिद्ध कर्म भी और उनका फल भी, और उस फल के निमित्त से उनको शरीर आदि की प्राप्ति और सुख दुख का अनुभव, ये सब किसके लिए? अनात्मज्ञ। अनात्मज्ञ मतलब जो आत्मा को नहीं जानता है, ऐसे पुरुष के लिए ये सब संसार है। और जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया वो ब्रह्म ही बन गया, इसलिए उसके लिए कोई संसार नहीं है, वही कह रहे हैं। अतः अनात्मज्ञ विषय एवं धर्माधर्मादि लक्षण संसार न ब्रह्मज्ञस्य। ब्रह्मज्ञानी के लिए संसार नहीं है। बोलेंगे कैसे? इसके लिए आप कैसा कर रहे हो ऐसा? तो उत्तर दे रहे, हम हमारे मन से नहीं कर रहे, भाष्यकार कर रहे, प्रमाण है इसके लिए। क्या? श्रुति प्रामाण्यात् न्यायाच्च धर्माधर्मादि अनुपपत्ते है। वो ब्रह्म के लिए या ब्रह्मज्ञ ब्रह्म को जानने वाले के लिए धर्माधर्मादि संसार नहीं है, इसके लिए श्रुति का प्रमाण है। बहुत सारी श्रुतियां हैं, श्रुति प्रामाण्य और न्यायाच्च, न्याय भी है। न्याय मतलब युक्ति भी है। तो क्या युक्ति है? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं न्यायाच्च, इसके ऊपर तरीके उदाहरण चिन्ह में यद अज्ञानात्, यद अज्ञानात् या प्रवृत्ति है, या प्रवृत्ति है, तद ज्ञानात्, तद ज्ञानात् सा कुतः भवेत्, कुतः भवेत् इति न्यायाच्च। इति न्यायाच्च आत्मज्ञस्य, आत्मज्ञस्य धर्मादिः, धर्मादिः न उपपद्यते, न उपपद्यते अर्धविराम सह मुक्तः एव इत्यर्थः। सह मुक्तः एव इत्यर्थः। ठीक। अर्थ देखिए, यद अज्ञानात् या प्रवृत्ति, जिसके अज्ञान से जो प्रवृत्ति होती है उसके ज्ञान से वो कैसी होगी? फिर नहीं होगी। रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखाई दे रहा है, तो रज्जु का ज्ञान होने से सर्प दिखाई देगा क्या? फिर नहीं, क्योंकि अज्ञान से दिखाई देता है, तो ज्ञान होने के बाद नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार आत्मस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, अज्ञान के कारण सब प्रवृत्ति होती है। अब उस आत्म का ज्ञान होने के बाद, उसकी विरोधी ज्ञान होने के बाद, अज्ञान की विरोधी ज्ञान है, तब कैसी प्रवृत्ति होगी? अर्थात नहीं होगी। ये न्याय हुआ युक्ति। इस न्याय से क्या सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञ जो पुरुष है उसके लिए धर्मादि नहीं है, वो सदा मुक्त ही है। वही बात। श्रुति प्रामाण्यात् न्यायाच्च धर्मा धर्मादि अनुपपत्ते है। धर्माधर्म की अनुपपत्ति है। किसके लिए? अब ये पीछे है ना, न ब्रह्मज्ञस्य, उसको पुनः ले आना आगे अनुवृत्ति करके। तो श्रुति प्रामाण्यात् न्यायाच्च धर्माधर्मादि अनुपपत्ते कस्य? ब्रह्मज्ञस्य इत्यर्थः। तो ब्रह्मज्ञस्य अनुपपत्ते, ब्रह्मज्ञस्य संसार अनुपपत्ते इत्यर्थः। ब्रह्मज्ञानी के लिए संसार की कोई उपपत्ति नहीं है, अनुपपत्ति है। संसार उसके लिए नहीं है, अज्ञानी के लिए है। ये बात सिद्ध हुई। हो गया। बस करते फिर इतना ही आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
बुद्धि